दोस्तों, नमस्कार, हेलो, बोंजोर और जो भी लैंग्वेज में मैं तुम्हें ग्रीट कर सकती हूँ मैं कर रहा हूँ। मैं हूँ पनीर, हाँ वही पनीर जो तुम्हारे घर में बनता है। वाइट स्क्वेयर, थोड़ा बोरिंग लुकिंग, मगर मैं कोई साधारण पनीर नहीं हूँ। मैं हूँ प्रोफेसर चंपू की मैजिक चैन का सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे समझदार और क्लियरली सबसे हैंडसम रेसिडेंट। आज मैं तुम्हें वो कहानी सुनाऊंगी जिसे पूरी दुनिया में कोई नहीं जानता, क्योंकि पूरी दुनिया उस रात सो रही थी जब ये सब हुआ, मगर मैं जाग रहा था। मैं हमेशा जाग रहा हूँ। फ्रिज में रोशनी रही नहीं होती, मगर मैं हूँ। तो बैठो, स्नैक्स लो, सिर्फ प्लीज मुझे मत खाओ और सुनाओ द मैजिक किचन ऑफ प्रोफेसर चंपू। एक बार की बात है, और ये एक बार आज से 3 साल पहले की है, जब दुनिया थोड़ी ज्यादा पागल थी और प्रोफेसर चंपू थोड़ा ज्यादा ही पागल था। प्रोफेसर चंपू, इसका पूरा नाम था प्रोफेसर चंद्रमोहन प्रकाशन उमेश, मगर कोई भी ये नाम 3 बार सीधा नहीं बोल सकता था, तो सब ने उन्हें चंपू बुलाना शुरू कर दिया। उन्होंने एक दिन विरोध किया, फिर उन्हें रियलाइज हुआ कि चंपू कहने में वक्त बचता है और वो ज्यादा इन्वेंशंस के लिए वक्त दे सकता है, तो उन्होंने मान लिया। चंपू 60 साल के थे, इसलिए कि उन्हें खुद पता नहीं था। उनका बर्थडे सिर्फ तब मनाया जाता था जब कोई याद दिलाता, जो रेयरली होता था। वो एक बड़े से पुराने स्लाइटली टिल्टेड घर में रहते थे। घर इतना टिल्टेड था कि बॉल रखने पर वो खुद ही दूसरी तरफ चली जाती थी। चंपू के लिए ये कन्वीनियंट था। उन्होंने बॉल को एक मैसेजिंग सिस्टम में कन्वर्ट कर लिया था। एक साइड से बॉल छोड़ा, दूसरी साइड पर रखी हुई एक घंटी बजती थी। ब्रेकफास्ट रेडी है का सिग्नल। उनकी खोज, उनका पैशन, उनका पूरा जिंदगी का डेडिकेशन। खाना बनाना नहीं, उन्हें खाना बनाना पसंद नहीं था। उन्होंने एक बार अंडा बॉयल किया था और फिर घंटे बाद रियलाइज किया कि चूल्हा जलाया ही नहीं था। वो खाने का समझना चाहते थे। उनका मानना था कि अगर दुनिया की सारी प्रॉब्लम्स का एक कॉमन एलिमेंट होता तो वो है खाना था। लोग खाने पे लड़ते हैं, खाने पे पिया करते हैं, खाने के लिए देश छोड़ देते हैं, तो खाने में कुछ होना चाहिए, कुछ मैजिक। और चंपू ने उस मैजिक को ढूंढ लिया। एक रात उनके लैब में एक गलती से एक एक्सपेरिमेंट और एक ऐसी डिस्कवरी जो पूरी दुनिया बदल सकती थी, या एक मैजिक किचन क्रिएट कर सकती थी। दोनों में से जो भी पहले होता। अब मुझे तुम्हें मैजिक किचन के बाकी रेजिडेंट से मिलाना है। हम सब एक दिन सडनली जिंदा हो गए, खाने की चीजें, इंग्रेडिएंट्स, यूटेंसिल्स सब। और जब हमने आंखें खोली और चारों तरफ देखा, हमने रियलाइज किया कि हम एक किचन में हैं। हम बात कर सकते हैं, हम चल सकते हैं, और कोई नहीं जानता क्या हो रहा है। तो अलाउ मी टू इंट्रोड्यूस मिर्ची मौसी, बड़ी लाल मिर्ची, 45 साल की, सब में सबसे ज्यादा विचारशील। बात करते करते तीखा हो जाती है। सच में जब वो गुस्से में होती है तो उन लोगों की आंखें पानी आने लग जाते हैं। जो पास होते हैं उनको मानना है कि वो सबसे पहले जिंदा है। वो गलत है, पर उन्हें कोई नहीं बता सकता। वो रसोई का प्रधानमंत्री कहलाना चाहती है। अभी तक वो प्रधान मिर्ची तक ही पहुंची है। रोटी राम, एक बड़ी गोल रोटी, सुहाना स्वभाव, हमेशा गर्म तवा में उतरे हैं। अभी अभी जिंदगी में थोड़ा बोला। वो सोचते हैं कि दुनिया बहुत अच्छी जगह है। मिर्ची मौसी उन्हें सही करती रहती है। रोटी राम फिर भी पॉजिटिव रहते हैं। ये बहुत प्यारा है। यह भी है थोड़ा क्रोधित करने वाला चीज। धनिया दी, हरा धनिया का एक बड़ा पत्ता, परिष्कृत, सोफिस्टिकेटेड, शांत, सुबह का शांति दूत। अगर मिर्ची मौसी और रोटी राम की लड़ाई हो तो धनिया जी बीच में आती है। बहुत समझदार है, थोड़ा बोरिंग भी। उन्हें खुद पता है उनका सर्वोत्तम गुण वो हमेशा सही होती है, उनका सबसे खराब गुण वो हमेशा सही होती है, और वो जानती है। कढ़ाई काका, एक बड़ा लोहा का कढ़ाई, समूह में सबसे बुजुर्ग कहानियों से भरपूर। चीजें देखी है, चीजें पकाई है, धीरे बोलता है क्योंकि अच्छी बातें हैं, समय लीजिए। मेरी तरह हर बात के बाद एक छोटा विराम। बहुत नटकी है, कभी कभी इतना लंबा विराम होता है कि बाकी लोग सोने लग जाते हैं।
लेकिन जब कड़ी काका अपना पूरा वाक्य बोलता है तो वह सोने जैसा होता है। चीन छोटू नन्हा चीनी का टुकड़ा सबसे छोटा, अति सक्रिय, बहुत तेज बोलता है, हर जगह उछलता रहता है, चीजों में चिपक जाता है, सोने के दिल है, लेकिन ध्यान बिल्कुल नहीं लगाता। वाकई के बीच में विषय बदल जाता है, बीच विषय में फिर विषय बदल जाता है, बीच विषय में अब जबकि फिर उछलने लगता है। एक अराजक तटस्थ ऊर्जा जिसकी सबसे जरूरत है और जिसे कोई संभाल नहीं सकता। और मैं पनीर, आपका कथावाचक, बुद्धिमान, शांत, बेहद सुंदर, तर्क की आवाज और इस कहानी की आवाज भी। मैं वो इंसान हूँ जो हमेशा सही होता है लेकिन कोई सुनता नहीं। यह एक बोझ है, एक बहुत ही स्वादिष्ट बोझ। मैं ये हम मैजिक किचन का निवासी, और ये थी हमारी दुनिया, एक छोटा सा, थोड़ा अव्यवस्थित, बहुत ज्यादा राय शुमारी घर, जो एक दिन एक समस्या का शिकार हो गई। एक बड़ी समस्या। बाहर की दुनिया में एक शहर में छोटी सी ऑफिस में दो लोग बैठे, जुगाड़ और जुगुन, दो भाई, और ये नाम उनका माँ ने रखे थे जो साफ साफ उनका भविष्य जानता था। जुगाड़ बड़ा भाई 35 साल का है, हमेशा एक योजना में व्यस्त रहता था, और जुगुन छोटा भाई 28 इयर्स, हमेशा योजना में फंसा हुआ। दोनों का काम था चोरी, मगर बुद्धिमान चोरी। वो खुद को अधिग्रहण विशेष एफिशिएंट स्पेशलिस्ट कहते थे। किसी ने इनका विजिटिंग कार्ड नहीं मांगा था अभी तक। उनको पता चला था किसी से एक पागल प्रोफेसर ने एक ऐसी चीज बनाई है, एक मैजिक किचन, जहां खाने की चीजें जिंदा है, बात करती है, और सबसे महत्वपूर्ण, जहां एक ऐसी रेसिपी बुक है, चंपू का जादुई व्यंजनों का भव्य संग्रह, जिसका नाम लिखा है कि खाने को कैसे बनाओ, वो सुपर पावर दे, ताकत, गति, इनविजिबिलिटी, भोजन के माध्यम से सब कुछ। ये रेसिपी बुक अगर दूसरों को भेजे तो जुगाड़ ने एक रात बोला, बहुत पैसे। उन्होंने कहा, बहुत ज्यादा पैसे। जुगाड़ ने कहा, कितनी ज्यादा? इतना ज्यादा कि तुम अपनी सारी वर्तमान समस्याओं से परेशान हो, दूसरों को दे सको। जुगुन ने सोचा, तुम्हें कोई मतलब नहीं है। मैंने कहा नहीं था सेंस बनना, मैंने कहा था पैसे बहुत होते हैं। योजना बना, वो मैजिक किचन में घुसेंगे, रेसिपी बुक चुराएंगे, और प्रोफेसर को पता भी नहीं चलेगा। उन्हें नहीं पता था कि किचन जिंदा थी, और उन्हें बिल्कुल नहीं पता था कि किचन का नरेटर सबसे संदिग्ध आदमी था दुनिया में। मुख्य पनीर ने उन्हें देखते ही पहचान लिया। वो आए रात 2 बजे, क्लासिक चोरी का वक्त। जुगाड़ ने काले कपड़े पहने थे, जुगन ने भी काले कपड़े पहने, सिवाय एक चमकीली ऑरेंज मफल की जो उन्होंने स्टाइल के लिए रखा था। वो मफलर उतारो, जुगाड़ ने फुसफुसाया। नहीं, ये मेरा लक्की मफलर है। और जुगाड़ ने कहा, कब से? जब से मैंने फैसला किया। वो किचन की खिड़की के पास पहुंचे। जुगाड़ ने खिड़की खोली, अंदर गोद लगाया। जुगुन भी करने वाला था, पर उसको ऑरेंज मफलर खिड़की के कांटे पे फंस गया, और वो वहां लटका रहा, आधा अंदर ऑफ आउट। अब तक जुगाड़ पास आ के उसे खींच नहीं लिया। अंदर आते ही, कौन है वहां? मिर्ची मौसी की आवाज। दोनों फ्रीज, और ये दोनों फ्रीज हो गए थे। रसोई में अंधेरे था, शांत था। फिर एक छोटी सी आवाज, हाय, आप नए हो क्या? मैं चीनी छोटू हूँ। आप क्या खाते हो? मैं मीठा हूँ, लिटरली स्वाद करो, नहीं रुको, मत करो। जुगन की चीख निकलते निकलते रुक गई। जुगन ने मुंह पर इस्तेमाल किया हाथ रख के रोका। उन्होंने सोचा, मतिभ्रम हो रहा है। मुख्य पनीर फ्रिज के स्लोप से चुपचाप देख रहा था। ये लोग समस्या है। मैंने धनिया दी को फुसफुसाया। हाँ, धनिया दी ने कहा। फिर सीधा अंदर आने की उनको इतनी हिम्मत है, ये सीधे लोग नहीं है, मैं उन्हें डरा सकती हूँ। मिर्ची मौसी ने फुसफुसाते हुए चिल्लाया, मौसी कृपया नहीं। बहुत देर हो गई। मिर्ची मौसी पूर्ण चमकी।
एक लाल नारंगी रोशनी और एक बहुत नटकी आवाज से बोली, हाँ मैं एक बात कर रहा हूँ मिर्ची, तुम्हारा स्वागत है जादू रसोई में। अब भागो, यहाँ अंजाम भुगतो। जुगाड़ ने जुगुन को देखा, जुगुन ने जुगाड़ को देखा। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते रहे। फिर दोनों ने डिसाइड किया ये तो इंटरेस्टिंग था इग्नोर करने के लिए। जो कोई उम्मीद नहीं कर सकता था वो हुआ। जुगाड़ बैठे, जुगुन भी बैठे, टेबल बराबर रसोई के निवासियों के सामने। तो जुगाड़ ने प्रोफेशनली बोला, आप सब फूड आइटम्स की बात कर रहे हैं, हम पाक नागरिक पसंद करते हैं। धनिया जी ने कहा, सही है, और आप सब एक मैजिक किचन में रहते हैं। सही, और यहाँ एक रेसिपी बुक है। ठीक है, रुको, मैंने बीच में कहा, तुम रेसिपी बुक के बारे में कैसे जानते हो? जुगाड़ ने अपनी जैकेट में हाथ डाला और एक मुड़ा हुआ अखबार लेख निकाला। शीर्षक, स्थानीय प्रोफेसर ने भावनाओं के साथ भोजन की खोज की। यह संभवतः अमरता का नुस्खा भी है। पूरी कहानी पेशन। और पेशन का कहाँ है? रोटी राम ने पूछा। खो गया, जुगनू ने कहा। हमारे पास केवल पेज 1 और पेज 4 है। पेज 4 पर क्या था? चीनी चोटू ने पूछा, उछल उछल कर। गधे के लिए मैट्रेस की एक एड पर मैट्रेसेस। दिलचस्प, चीनी चोटू ने कहा। मैं कभी तो रुकूं क्या? वो कुछ नहीं था। चीनू चोटू का ध्यान फिर गया। मैंने सिचुएशन एसेस किया। यह स्पष्ट रूप से शौकीन नहीं है, मगर उन्हें रेसिपी बुक की खबर थी, और अगर ये खबर तक पहुंची तो आपको लगे लोगों तक भी पहुंच जाएगा। तुम रेसिपी बुक क्यों चाहते हो? मैंने पूछा। पैसे के लिए, जुगाड़ ने ईमानदारी से कहा। कम से कम ईमानदार है, कढ़ाई काका ने कहा। ये ज्यादातर लोग नहीं होते। हम क्या करेंगे पनीर? रोटी राम ने मुझसे पूछा। मैंने सोचा ये दोनों अगर चले गए तो और लोग आएंगे, ज्यादा खतरनाक लोग। अगर ये यहाँ रहे तो हम उन्हें उपयोग कर सकते हैं, हम उन्हें मदद कर सकते हैं और वहाँ हमारी मदद कर सकते हैं। ठीक है, मैंने कहा, डील। तुम यहाँ रहते हो, हमारी मदद करो, करते हो तुम, हम तुम्हें एक रेसिपी सिखाते हैं, सिर्फ एक, और रेसिपी बुक नहीं देते हैं। सौदा? जुगाड़ ने अपनी योजना पर पूर्ण विचार किया। पहली योजना चोरी, नया और नई, अभी नया योजना पार्टनरशिप विद टॉकिंग फूड। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज अनयूजुअल मगर नॉट टेरिबल। सौदा, उसने कहा। जुगन ने हाथ मिलाया मिर्ची मौसी से, जो उसने हाथ मिलाने के बदले थोड़ा जलस गई। मौसी, मैंने कहा। सुबह होते हैं और प्रोफेसर चंपू अपने लैब से किचन में आता है। तो प्रोफेसर चंपू एक दिलचस्प इंसान था। उनके बाल एक ऐसी हालत में था जो सिर्फ आदत के खिलाफ बागी का वर्णन किया जा सकता था। उनका लैब कोट में हमेशा एक पॉकेट एक्स्ट्रा होती, जिसमें गम होती थी। उन्हें चश्मे एक तरफ से टेप से बांधे थे। उन्होंने किचन में कदम रखा, सीधा फ्रिज खोला, पानी लिया, पिया। इतने में जुगाड़ सोफे पर सो रहा था, जुगन जमीन पर, नारंगी मफलर उनके मुंह पर। चंपू रुकिए, वापस रसोई आए, देखा, एक बार पलट झपक गई। उन्होंने कहा, मेहमान, और वापस लैब चले गया। चंपू के लिए रात को किचन में दो अनजान आदमी पूरी तरह से सामान नहीं लगा। एक बार एक पेंगुइन आ गया था लैब में, उसने भी कुछ नहीं किया। पेंगुइन कुछ दिन रहा, फिर गया। जिंदगी चलाती रहती है। हम रसोई निवासियों ने राहत की सांस ली। वो बहुत नॉर्मल प्रोफेसर है, जुगाड़ ने ऑब्जर्व किया जब जगा। वो बहुत नॉर्मल प्रोफेसर है, जुगाड़ ने ऑब्जर्व किया जब जगा। वो बहुत अब नॉर्मल प्रोफेसर है। मैंने सही किया। जो उन्हें सामान्य लगता है वो हम सब के लिए असामान्य है। यह फर्क है, महत्वपूर्ण है। 3 दिन बाद एक और विजिटर आया, मगर ये विजिटर जुगाड़ू और जुगनी की तरह भोला नहीं था। मास्टर मक्कन उसका नाम था, असली नाम महेश खन्ना, मगर सबने मक्कन बुलाना शुरू किया था क्योंकि वो इतना स्मूथ, इतना ऑयली और इतना स्लिपरी था कैरेक्टर में कि नाम फिट हो गया। वो एक करेक्ट फूड इंडस्ट्री बिजनेसमैन था। 55 इयर्स तक, एक्सपेंसिव सूट, महंगा परफ्यूम, एक्चुअली खाने की स्मेल जैसा था, सस्पिशियस, और एक प्लान जो जुगाड़ू से बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड था। उसने जुगाड़ और जुगून को ट्रैक किया था। उनके माध्यम से वो मैजिक किचन तक पहुंच गया, और उसकी जरूरत नहीं थी सिर्फ रेसिपी बुक की,
उसकी जरूरी थी पूरी मैजिक किचन की, हम सब की। उसका प्लान हम सबको एक्वायर करें। एक अम्यूजमेंट पार्क खोलना था, उसमें मक्खन मैजिकल फूड वर्ल्ड रखना था उसका नाम, जहाँ रियल टॉकिंग फूड अट्रैक्शन होते, लोगों को टिकट में देखना पड़ता, पैसे कमाओ, उसे हम कैरेक्टर्स लगता था, अट्रैक्शंस एसेट्स। जब उसने ये एक्सप्लेन किया इट्स ए वेरी स्मूथ स्माइल, मैंने डिसाइड किया इस आदमी से हमें बचना चाहिए। और जुगाड़ और जुगुन जो अभी आधा दुश्मन आधा दोस्त, उन्हें निर्णय करना था वे किसके पक्ष में हैं। रात को मक्खन कॉन्फ्रेंस कॉल पे था, अपने इन्वेस्टर्स के साथ मैजिक फूड वर्ल्ड के प्लान्स डिस्कस करते। जुगाड़ मेरे पास आया। पनीर भाई, उसने कहा, मत बुलाओ मुझे भाई, मैं पनीर हूँ और तुम इंसान हो, ये अजीब है। ठीक है पनीर जी, बेहतर क्या है। जुगाड़ कुछ पल चुप रहा। जो मक्खन वो मक्खन, उसने हमें भी पैसों का ऑफर किया है अगर हम उसकी हेल्प करें तब लोग को कैप्चर करने में। मैंने उसकी तरफ देखा, वो वास्तव में अनकंफर्टेबल लग रहा था और मैंने पूछा, और मुझे नहीं लगा था कि तुम लोग इतने असली हो। पहले सोचा था खाने की चीजें हैं, बात करना है, मजा है, एक ट्रिक है, मगर रोटी राम ने आज मुझे बताया कि उसने अपनी पहली सुबह कितनी उलझन में थी। और चीनी चोटू ने मुझे एक कहानी सुनाई जो अधूरी थी क्योंकि मध्य वाक्य वो सो गया, लेकिन फिर भी। और कढ़ाई काका ने कुछ कहा जो बहुत धीरे था और बहुत लंबा था। मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता उसने बिल्कुल क्या कहा, पर फील अच्छी थी। मैंने एक पल सोचा, तुम सही साइड पर आना चाहते हो, मैंने कहा। मैं सिर्फ जुगाड़ ने स्क्रैच किया कर, मैं अपनी भाई के अपने लिए कुछ अच्छा करना चाहता हूँ। हम दोनों बहुत ज्यादा गड़बड़ में आर्थिक रूप से है, इसलिए ये सब शुरू किया था। ये वो पल था जब मैंने समझा ये दोनों वास्तव में बुरे नहीं है, जस्ट डेस्परेट। और मक्खन डेस्परेट लोगों का उसे करता है, यूज करता है। एक चीज है जो तुम कर सकते हो, मैंने कहा। हम सब ने मिलके एक प्लान बनाया। हम सब, जुगाड़ू, जुगनू, मिर्ची मौसी, रोटी राम, धनिया दी, कढ़ाई काका, चीनी चोटू और मैं। प्रोफेसर चंपू को भी शामिल करना पड़ा और उन्होंने हमेशा की तरह सबसे सरल प्रतिक्रिया दिया, मैं दिलचस्प में एक मक्खन विरोधी हूँ, डिवाइस बना सकता हूँ, कुछ घंटे दो। ये प्लान था। स्टेप 1 था, चीनी चोटू मक्खन की चाय में जाएगा। चीनी चोटू एक स्पेशल चीनी था जो किसी के मुंह में जाने पर उन्हें टेम्परली 1 घंटे के लिए 3 साल के बच्चे जैसे पर्सनालिटी दे देता था। मक्खन एक 3 साल के बच्चे की तरह व्यवहार करेगा। नेगोशिएशंस तो इम्पॉसिबल है। स्टेप 2 था, यह था कि इस दौरान मिर्ची मौसी से टूर देगी, किचन का हर चीज ज्यादा नटकी और ज्यादा डरावनी दिखाएगी। मिर्ची मौसी को ड्रामा पसंद है, ये उनके लिए छुट्टियां थी। और स्टेप 3 ये था, रोटी राम, मासूम, गरम, वास्तव में अच्छा रोटी राम। एक बार सीधे मक्खन से बात करेंगे क्योंकि कभी कभी एक सीधी ईमानदार बात इतनी अजीब होती है कि चीटिंग लोग सचमुच नहीं समझते, क्या करें। और स्टेप 4 ये था, कढ़ाई काका एक भाषण देंगे हम सब के लिए। हम सब ने कहा प्लीज शॉर्ट रखो। उन्होंने कहा अच्छी बात है, आराम से करना। और फिर उन्होंने भाषण शुरू किया। जुगाड़ और जुगुन मक्खन के इन्वेस्टर्स के पास जाएंगे और सच बताएंगे, पूरा सच, रिकॉर्डिंग के साथ। स्टेप 6 था, प्रोफेसर चंपू का डिवाइस, द डी मक्खन ट्रे ऑफिशियली एक्टिवेट होगा। क्या करता था ये डिवाइस, ऑनेस्टली हम भी पूरा श्योर नहीं थे, पर चंपू इतना कॉन्फिडेंट था कि हम सब ने मान लिया। और स्टेप 7 ये था जो हम सब ने चुपके से जोड़ा, चंपू को बताया बिना, अगर सब कुछ फेल हो जाए मिर्ची मौसी फुल ब्लास्ट में चमक करेगी। एक जीवित काली मिर्ची स्प्रे प्रभाव सफलता की गारंटी है। प्लान तैयार है और सब कुछ प्लान के मुताबिक होना हुआ? बिल्कुल नहीं। उनकी टीम रात 9 बजे आई। उन्होंने सोचा था 4 गुंडे, वीडियो कॉल पर एक वकील और एक निवेशक काफी होगा मैजिक किचन प्राप्त करने के लिए। उनको खाना खाया था जिसमें चीनी चोटू शामिल हो गया था योजना के मुताबिक। सही था, मक्खन पहले मिनट में ही व्यवहार करने लगा। एक बच्चे की तरह उसने अपनी टाई उतार दी। ये टाइट है, उसने कहा। उसका वकील उलझन में था, वीडियो कॉल पर निवेशक और ज्यादा भ्रमित। फिर मिर्ची मौसी का टूर शुरू हुआ है।
ये लेफ्ट टर्न लेना नहीं करना है, ये बुधा स्लोप है, यहाँ एक बार एक लड्डू रहा था, अब नहीं है, कहाँ गया किसी को नहीं मालूम, कोई नहीं कभी जानता है। उन में से एक ने एक कदम पीछे लिया, और ये कौन? ये वो जगह जहाँ रोटी राम रात को घूमते हैं और सपने में उनके सपने लाउड होते हैं, बहुत जोर, जैसे जोर से जितना आप रोटी से उम्मीद करेंगे, बहुत जोर से। दोनों गुंडे अब बहुत असहज हैं। फिर रोटी राम ने बिल्कुल मासूमियत से चलो किया और बोला, आप मक्खन जी हैं ना? मैं रोटी राम हूँ। क्या आप ठीक हैं? आप बहुत खुश नहीं लग रहे हैं। क्या मैं कुछ मदद कर सकता हूँ? क्योंकि आप जानते हो दुनिया बहुत बड़ी है और हम सब यहाँ बहुत छोटे वक्त के लिए हैं, चाहे हम इंसान हो या रोटी। और अगर हम एक दूसरे की मदद नहीं करते तो क्या फायदा? मैं ये नहीं समझ में आ रहा है कि आप मैजिक किचन क्यों लेना चाहते हैं। क्या आप मुझे समझ आया क्या? वास्तव में पूछ रहा हूँ। मक्खन 3 साल के बच्चे की पर्सनालिटी में ने रोटी राम को देखा। उसने कहा, बहुत गोला हो। धन्यवाद, मैं उस पर काम करता हूँ। मैं भी गोला होना चाहता हूँ। वकील ने अपने मुंह हाथ से ढक लिया। इस बीच में जुगाड़ और जुगन निवेशकों के पास पहुंच गए। द रिकॉर्डिंग सबूत था। इन्वेस्टर्स ने पूरा सीन देखा। वीडियो कॉल पर मक्खन 3 साल की तरह व्यवहार कर रहा था। गुंडे एक घूमती मिर्ची से डरे हुए थे और एक रोटी एक अस्तित्व दर्शन चर्चा कर रही थी। इन्वेस्टर ने वीडियो कॉल बंद किया, डील डेड कर दिया। और कढ़ाई काका जो तब से भाषण दे रहे थे जब से प्लान शुरू हुआ, आखिरकार अपने भाषण के अंत पर आए और इसलिए उन्होंने कहा, एक कढ़ाई की लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये नहीं है कि उसमें क्या पका, बल्कि ये है कि उसने कितनी गर्माहट दी उन लोगों को जो भूखे थे। फिर जुगुन ने अनजाने में ताली बजाई और फिर हम सब ने ताली बजाई। वास्तव में क्योंकि सच था, बहुत धीरे था मगर सच था। चंपू अपनी लैब से बाहर आए। हाथ में एक डिवाइस था जो टोस्टर और हेयर ड्रायर का कोई अजीब बच्चा लग रहा था। बटन्स था, लाइट्स था, एक एंटीना जो क्लियरली किसी और चीज से था। डी मक्खन रेडी है, उन्होंने अनाउंस किया। ये क्या करता है एग्जैक्टली? मैं ही नहीं पूछा। शंपू ने सोचा, अच्छा क्वेश्चन। इससे एक साउंड वेव निकलती है जो उन लोगों को रिमाइंड कराती है कि वो क्या था जब वो छोटे थे। बचपन वाली मेमोरीज, फर्स्ट हैप्पी मेमोरी, इन तीर। कोई जो जेन्युइनली बुरा होता है वो टिपिकली दो एक चीजें करते हैं, या तो रोते हैं करते हैं या हंस देते हैं। दोनों में से कुछ भी हो, वो थोड़ा लेस एविल होता है उस मोमेंट में। ये साइंटिफिकली वैलिड नहीं लगता, धनिया दी ने कहा। नहीं है, चंपू ने एग्री किया, मगर मैंने टेस्ट किया था एक बार अपने आप पर और मैंने 45 मिनट्स रो दिया हूँ और फिर मुझे बहुत अच्छा लगा। सो एम्पेरिकली समथिंग। मैंने मशीन को देखा, चंपू को देखा, सिचुएशन को देखा। चलो, मैंने कहा साउंड वेव निकालते हैं इनविजिबल, मगर रूम में कुछ होता है। मक्खन 3 साल की पर्सनालिटी में सडनली एक मेमोरी में जाता है, एक छोटी सी मेमोरी। वो 3 साल का था, रियल 3 साल। अपनी माँ के साथ रोटी खा रहा था, घर की बनी घी वाली। वो रोया जेन्युइनली, साल की तरह भी नहीं, असली 55 इयर्स की आदमी की तरह, जो बहुत देर के बाद पहली बार कुछ रियल फील कर रहा था। जुगनू ने जो सब देख रहा था, अपनी आंखें ब्लिंकड। जुगाड़ू ने उसका शोल्डर थामा। दोनों बाय कॉम्प्लिकेटेड फीलिंग्स। मिर्ची मौसी ने धीरे से, बिल्कुल धीरे से किसी को सुनी नहीं दी कि वो भी थोड़ी इमोशनल हो गई। अनसक्सेसफुल था। रोटी राम ने देख लिया। रोटी राम ने कुछ नहीं बोला, बस वो आम स्माइल दिया। मिर्ची मौसी ने लुक दिया। रोटी राम ने लुक पे लुक दिया। बोथ वर स्माइलिंग। सुबह घर सब कुछ थोड़ा अलग लग रहा था। मक्खन ने अपनी इन्वेस्टर के साथ सब कैंसिल किया। कोई कंपेल नहीं किया उसे, उसने खुद किया। शायद डिवाइस की वजह से, शायद रोटी राम की वजह से,
शायद कड़ाई काका की स्पीच की वजह से। शायद इंसान कितनी भी स्मूथ हो जाए, कुछ मोमेंट्स में एक रोटी का एक सीधा सवाल और एक 5 मिनट स्पीच काम आ जाता है। मक्खन चला गया, घूम से चले गया, टायर चले गया, जुगाड़ू और जुगनू बैठे रहे। अब जुगनू ने पूछा, अब प्रोफेसर चंपू से बात करते हैं। जुगाड़ू ने कहा। चंपू को पूरी सिचुएशन एक्सप्लेन की गई। उन्होंने नोट टेकिंग की, बहुत नोट्स। इंटरेस्टिंग बार बार बोला, एक बार बोला फैसिनेटिंग, एक बार बोला द कार्बोहाइड्रेट्स, माय हाइपोथेसिस अबाउट सेंटिमेंट कार्बोहाइड्रेट्स। किसी ने ये फ्रेज एक्सप्लेन नहीं किया। हम सब ने मूव ऑन किया। और फिर चंपू ने एक सरप्राइजिंग बात की, क्या तुम दोनों यहाँ रहना चाहते हो? जुगाड़ू ने बाई की तरफ देखा। काम के बदले? जुगाड़ू ने पूछा। नहीं, चंपू ने कहा, सिर्फ रहने के लिए। ये घर बहुत बड़ा है और फ्रैंकली किचन के लोग मेरे से ज़्यादा इंटरेस्टिंग हैं और वो क्लियरली ज़्यादा अच्छे होस्ट है, तो इफ़ यू वांट रह सकते हो। चीनी चोटू ने, जो ये सुने ही रहे नहीं था, बाउंस करके बोला, नहीं लोग, एक नया फ्रेंड। मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ या तुम्हारा वर्स्ट एनिमी डिपेंडिंग ऑन शुगर लेवल्स। राइट नाउ बेस्ट फ्रेंड, व्हाट वाज द क्वेश्चन? रोटी राम वार्मली मिला। धनिया जी फॉर्मली नमस्कार किया। कढ़ाई काका ने एक नॉट दिया, स्लो डेलिब्रेट। मिर्ची मौसी ने हाथ मिलाया। दोबारा अगर कोई भी चोरी की सोची तो मैं तुम्हें पर्सनली, मौसी मैंने कहा, मैंने उन्हें पर्सनली वेलकम करूंगी। उसने स्मूथली फिनिश किया। और ऐसे दो चोर, एक पागल प्रोफेसर, 3 इंसान, इस कुकिंग आइटम, एक कढ़ाई, एक रोटी और मैं, एक नई फैमिली बन गया। एक साल बाद प्रोफेसर चंपू का घर थोड़ा अलग था, थोड़ा ज्यादा लोग, थोड़ा ज्यादा कलरफुल, बहुत ज्यादा ओपिनियंस वाला। जुगाड़ू ने एक स्मॉल ऑनेस्ट बिजनेस शुरू किया चंपू की हेल्प से। एक क्यूलिनरी क्यूरियोसिटी स्टॉल जो फार्मर्स मार्केट में जाता था। कोई मैजिक नहीं बेचता था, सिर्फ अच्छा खाना, और लोग आते थे क्योंकि खाना जेन्युइन था। जुगनू, जो एक्चुअली बहुत क्रिएटिव निकला था, चिल्ड्रंस के लिए स्टोरीज लिखता था। मैजिक किचन के कैरेक्टर्स भी पास बेस्ड, बच्चे उन्हें पढ़ते थे और बिलीव करते थे। सही था। मक्खन, वो एक बार लौट के आया एक दिन, एक बॉक्स में मीठा के साथ, चंपू के लिए सॉरी लिखा था और एक नोट, क्या मुझे कभी वो रोटी मिल सकती है जो उस रात थी? सिर्फ एक बार मिलना चाहता हूँ। रोटी राम मिलने गया। वो दोनों बहुत देर बात किए। मैं नहीं सुना, प्राइवेसी मैटर्स, मगर मक्खन जब गया थोड़ा सीधा चल रहा था।